गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी के पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संकल्प सीरीज पार्ट 4 लेकर आया हूं और पार्ट 3 में, पार्ट 2 में और पार्ट 1 में पहले मैं आप लोग को अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सर्च इंडेक्स ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूं और उसका पूरा डिटेल जानकारी के लिए आप लोग मेरे पीछे बताया गया संकल्प सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज मैं जो संकल्प सीरीज पार्ट 4 में जो टॉपिक लेके आया हूं वो मैथ का पार्ट है, जिसको चतुष्कोश या इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। तो चतुष्कोश एक ज्यामिति में चतुर्भुज एक बंद आकृति है जिसे 4 बिंदुओं को जोड़कर विकसित किया जाता है, जिनमें से कोई भी 3 बिंदु अंश रेखित होते हैं। किसी भी प्रकार के चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। इन्हें अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ सामान्य प्रकार वर्गाकार, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग चतुर्भुज टाइप के होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जहां क्वाड्रा 4 को इंगित करता है और लेटस का अर्थ भुजाएं है। किसी दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। ये आकृतियां आमतौर पर एक मानक पैटर्न की होगी, जिनमें आयत, वर्ग और समलंब और पतंग जैसी 4 भुजाएं होगी। वर्ग भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो यह एक समांतर चतुर्भुज को एक वर्ग के रूप में यह जाना जाता है। यानी जो समांतर चतुर्भुज है इसको एक वर्ग के रूप में जाना जाता है। और यदि सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण की गणना 90 डिग्री हो, यानी इसमें जो है सभी भुजाएं, जो वर्ग है इसकी सभी भुजाएं, यानी ये भुजा, ये और ये चारों जो भुजाएं हैं ये एक समान होनी चाहिए और बीच का जो एंगल है इसका ये 90 डिग्री होना चाहिए। और इस वर्ग का जो परिमाप का फार्मूला होता है, यानी परिमाप का जो सूत्र होता है वो 4 मल्टीप्लाई भुजा होता है। ये भुजा मतलब ये 4 मल्टीप्लाई भुजा, और क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणे भुजा, यानी ये भुजा गुणे भुजा, इसका क्षेत्रफल होता है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर और बराबर हो, यानी यह क्या बोल रहा है, जिस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, यानी ये देखिए ये भुजा और ये भुजा एक दोनों के समान है। समानांतर जो भुजा है एक दूसरे के आमने सामने है, तो इसलिए ये क्या हो गई, समानांतर हो गई। समानांतर होने के बाद ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर भी है, यानी ये भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई एक बराबर होनी चाहिए। और फिर इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई एक समान होनी चाहिए। तो इसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो इसका जो परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और जो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आधार इंटू ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज रोम्बस, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा जो है बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो, यानी ये जो कोण है ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण,
ये चारों कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो ये समचतुर्भुज कहलाएगा। इसका जो फार्मूला है, इसका जो सूत्र है, ये इसका जो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। और जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, या क्षेत्रफल जो है 1/2 ब्रैकेट में विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 भी इसका एक फार्मूला होता है। पतंग, ये पतंग टाइप के भी होते हैं जो जैसे कि मैं पहले बताया था, इसका रूप पतंग टाइप का भी होता है जिस चतुर्भुज की आसन्न सटे हुए भुजाओं को 2 जोड़े बराबर हो। जो सटे हुए भुजा, यानी सटे हुए भुजा कौन कौन सी है, ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये जो दोनों सटे हुए भुजा है, जो जिसको सटे हुए भुजाओं के 2 जोड़े बराबर हो, यानी ये भुजा सटा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ये भुजा सटी हुई है और दोनों एक दूसरे की बराबर हो, तो ये जो है चतुर्भुज के पतंग के रूप में कहा जाता है। और इसका जो है इसका जो फार्मूला है परिमाप का, ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 होता है। आयत, ये रेक्टेंगल फॉर्म में भी होता है, और जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों कोण बराबर और 90 डिग्री हो। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों कोण जो है 90 डिग्री है बोला जा रहा है। तो इसमें जो है देखिए, ये आमने सामने की जो भुजा है एक बराबर है, ये इसके बराबर है, और बीच का कोण जो है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। तो ये क्या हुआ, ये आयत है जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। और इसका जो परिमाप का जो फार्मूला है, जो परिमाप का सूत्र है, वो जो सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल का जो फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो स्टूडेंट, मैंने इसमें कम समय में आप लोगों को क्वाड्रेटर के बारे में बताया, चतुष्कोश के बारे में बताया कि चतुष्कोश क्या होता है, और इस पे के प्रकार भी बताया कि ये कितने प्रकार का होता है, और इसके अंतर्गत जो फार्मूले आते हैं उसको भी बताया। और अगले वीडियो में इस क्वाड्रेटर को लेके फिर आगे बढ़ाएंगे, और संकल्प सीरीज 4 के अंतर्गत फिर आने वाले आगे वीडियो में को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरा बताया गया यह वीडियो और चतुष्कोश के बारे में जो मैं जानकारी दिया हूँ आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।